बैकएंड डेवलपर का जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, तो किस टाइप के इंटरव्यूज मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब मोस्टली फोकस कहाँ रहता है? और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेंगे, किस टाइप का प्रोसेस रहता है? सो इट्स अ मिक्स बेसिकली। सो फर्स्ट हम्म। कई कई कंपनी अभी आजकल मशीन कोडिंग पे फर्स्ट रखते हैं क्लास। तो वंस यू क्लियर मशीन कोडिंग क्या होता है, मतलब आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दी जाएगी, लेट सपोज पार्किंग लॉट या कुछ भी, आपको उसका पूरा 1-2 घंटे में मतलब सिस्टम बना के दिखाना है, वर्किंग कोड आपको उसके सामने कोड करके दिखाना है। उसमें चेक करा जाएगा कैसे डिजाइन पैटर्न्स यूज कर रहे हो आप, कितना अच्छा कोड डिजाइन कर रहे हो, कैसे टेस्ट केसेस लिख पा रहे हो या नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट दीज डेज। उसके बाद आपका अगर कोई राउंड रहेगा, मोस्टली जनरली जनरली मैं जनरिक बता रहा हूँ, नॉट फॉर स्पेसिफिक कंपनी, नॉर्मली ये पूछा जाता है आजकल। और फिर उसके बाद रहेगा डीएसए। डीएसए मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, स्टैक्स, क्यूज, एरेज, ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग। उन सब में आपको इसके एल्गोरिथम्स पता होना चाहिए, और मतलब 2-3 एल्गोरिथम्स को कंबाइन करके भी अगर आपका बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। देन कम्स माई सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन के आगे 2 पार्ट्स हैं, वन इज एचएलडी, वन इज एलएलडी। एचएलडी कवर्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ मतलब एवरीथिंग इन द सिस्टम, हम्म। काफका, रेडिस, डेटाबेस। अगर मैं ये डेटाबेस कर रहा हूँ तो मैं हाउ हाउ मतलब शार्डिंग कैसे कर रहा हूँ डेटाबेस की, पार्टीशनिंग कैसे कर रहा हूँ, ये सब टर्म्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और नो एसक्यूएल और एसक्यूएल के डिफरेंसेस, व्हाट व्हाई वी यूज एसक्यूएल डेटाबेस एंड व्हाई वी यूज नो एसक्यूएल डेटाबेस। एंड उसके बाद अगर एलएलडी राउंड पे आते हैं हम, लो लेवल डिजाइन, दैट कंप्राइजेस ऑफ कि मेरे को बेसिक्स पता हो कि एपीआई कौन सी सिस्टम में रहेंगी। अगर 4 सर्विसेज रहेंगी, अगर रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग सिस्टम है, तो एक ऑर्डरिंग सर्विस होगी, एक मेन्यू सर्विस होगी, और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, कौन सी बहुत एपीआईज हैं जो कि सिस्टम में प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्या आगे रहेगा, और मतलब कैसे मेरा मतलब इट विल नॉट कवर स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी और एनीथिंग एल्स, बट जस्ट आप बेसिक सिस्टम कैसे डिजाइन करते हो। और एक हायरिंग मैनेजर, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हायरिंग मैनेजर के लिए, कि मतलब आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे से बता सकते हो, मतलब आपने बता भी पा रहे हो या नहीं जिस चीज़ पे आपने काम किया है, और मतलब सिचुएशन बेस्ड कि अगर ऐसा सिचुएशन आया आपकी कंपनी में तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, लीडरशिप हम्म। राउंड्स, ये सब रहता है बाकी इसमें। ओके। आपने जब कंपनीज में अप्लाई किया था, तो हमारे बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो बैकएंड डेवलपर की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो अपना कैसे मतलब इंटरव्यू कैसे दें? जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन सा आपने कैसे स्टार्ट किया था ये चीज़ें कि कौन से प्लेटफॉर्म को हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? और आपको लगता है मार्केट में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज हैं या नहीं है? वो बैकएंड डेवलपर को हायर करते हैं या नहीं करते? या फिर लाइक सपोज करो मैंने स्टार्ट कर दिया बैकएंड डेवलपर में, और मोस्टली कंपनीज का फोकस रहता है कि यार हमें फ्रेशर्स उठा रहे हैं कि नहीं, हमें एक्सपीरियंस बंदे ही उठा रहे हैं अगर हम बैकएंड में जाते हैं तो। सो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब इन्फोसिस तो मेरे कॉलेज में ही आई थी, और इन्फोसिस में मतलब इन्फोसिस के बाद आपको स्विच करना थोड़ा सा एफर्ट लगता है, क्योंकि इट्स अ सर्विस बेस्ड एंड मोस्ट ऑफ द फोक्स वांट टू जॉइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सो प्रोडक्ट बेस्ड में मेरा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो है लिंक्डइन। मतलब लिंक्डइन पे आप जितनी नेटवर्किंग कर सकते हो, जितने कनेक्शन बना सकते हो। मतलब मैंने इन्फोसिस से जब स्विच किया था, मैंने उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया था, मैं मतलब फाउंडर्स को रीच आउट कर रहा था, छोटे छोटे स्टार्टअप्स के, कि ये मेरा काम है, ये मेरा सीवी है, आप एक बार देखो, मतलब एटलीस्ट इंटरव्यू करो मेरे को, अगर कुछ लगे तो वील सी। तो ऐसे ही मैंने फाउंडर को रीच आउट किया था एंड दे हायर्ड मी। छोटी सी कंपनी थी, तो उन्होंने भी ऑफिशियली पोस्ट नहीं किया हुआ था। अगर पोस्ट किया भी है, लेट सपोज आप अप्लाई कर देते हो किसी पोस्टिंग पे लिंक्डइन पे, तो नीचे कभी कभी रिक्रूटर का नाम होता है या हायरिंग मैनेजर का नाम होता है, उनको रीच आउट करो। मतलब कोल्ड ईमेल यू कैन स्टार्ट, की मतलब उनको ईमेल करके बताओ कि आपका कवर लेटर लिख लो एक बेसिक, कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या क्या आपका टेक स्टैक है, टेक्नोलॉजीज है, और कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कैसे आप कंपनी को हेल्प कर सकते हो उनके गोल्स अचीव करने में, और कैसे कंपनी आपको हेल्प कर सकती है आपके गोल्स अचीव करने से। सो लिंक्डइन बीइंग वन प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज नॉट जस्ट फॉर अप्लाइंग, इट्स फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर सकते हो आप, लोगों से मिल सकते हो, मतलब आपके जैसे और लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं सेम चीज के लिए, आप उनको मिल सकते हो, और फाउंडर्स के साथ रीच आउट कर सकते हो, रिक्रूटर्स को डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हो। हम तो ढूंढते रहते हैं कि रिक्रूटर्स का क्या कॉन्टेक्ट है, वहां पे तो सब सारे लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है। सेकंड बीइंग इंस्टा हायर। इंस्टा हायर पे काफी अच्छी जॉब ओपनिंग्स वगैरह रहती है। इंस्टा हायर पे आप मतलब वो स्कोर भी बता देता है, अगर ये जॉब ओपनिंग है इसके लिए आपका कितना मैचिंग स्कोर है, तो उसी के अकॉर्डिंग रिक्रूटर आपको रीच आउट कर लेता है, या आप अप्लाई करते हो डायरेक्टली आपको कॉल आ जाता है रिक्रूटर का।
सो यही 2 प्लेटफ़ॉर्म्स मोस्टली वाइडली यूज़्ड हैं और मतलब मैं तो लिंक्डइन ही शुरू से यूज़ करता हूँ बट इंस्टा हायर इज़ चेरी ऑन द टॉप मतलब वो भी अच्छा उसके लिए काफ़ी बेटर है। सो ये 2 प्लेटफ़ॉर्म्स और थर्ड मतलब अगर बेसिक प्लेटफ़ॉर्म स्टार्ट करें तो वो तो है ही हमारे naukri.com वगैरह अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो तो वहाँ पे भी अच्छा आपको ट्रैक्शन मिल जाएगा। तो जॉब्स हैं या नहीं हाँ, मार्केट हाँ। में? हाँ, मार्केट में बहुत ओपनिंग्स है इस टाइम पे। मतलब पहले से मार्केट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, मतलब इट्स इम्प्रूविंग मोर आल्सो बट अभी अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो तो बहुत वैकेंसीज़ हैं एंड फॉर फ्रेशर्स जस्ट कीप रीचिंग आउट टू पीपल डोंट हेजिटेट कि मतलब ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या बात करेंगे। मतलब आप जस्ट अपना बताओ, आपको अपने से होना चाहिए कि मतलब मेरे को जॉब चाहिए तो चाहिए। उनको रीच आउट करो, अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आ रहा कहीं से भी डायरेक्टली लिंक्डइन पे रीच आउट करना चलो और मतलब अप्लाई करते रहो। अप्लाई करने पे मतलब बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स के पीछे एक आपको आता है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं। इस टाइम पे मार्केट में लेड ऑफ लोग भी बहुत हैं और नई जॉब ढूँढ रहे हैं वो भी बहुत हैं क्योंकि ग्रेजुएट तो हो ही रहे हैं ना बार-बार लोग अल्टीमेटली। बाकी कंपटीशन ज़्यादा होने करके थोड़ा टफ है मार्केट में बट यू कैन मेक इट मतलब हैपन अगर मतलब कोई भी कर सकता है बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि ओपनिंग्स नहीं है मतलब वो बस स्क्रिप्ट करने के बहाने रह गए हैं कि इस टाइम पे मार्केट में ओपनिंग्स नहीं है अगर शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहा ये नहीं है बट अगर सीवी पे काम करोगे अपना सीवी इंप्रूव करो और चीज़ें करो मतलब कि आप नए टेक स्टैक सीख सकते हो अगर आपको ये आता है अगर आपको लग रहा है कि मेरा टेक स्टैक पुराना हो गया है आजकल डिमांड में नहीं है या फिर ये टेक्नोलॉजी मेरे को सीखनी चाहिए मेरे करियर के लिए अच्छी होगी तो डोंट हेजिटेट बस मतलब प्रोजेक्ट बनाते रहो और यू विल अल्टीमेटली गेट इट